नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे। हाँ, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम जो है इस रैंकर सीरीज में इंडोक्राइन सिस्टम के कुछ प्रश्न कर रहे थे। हमने कुछ कर भी लिया था और कुछ हम अभी आगे करने वाले भी हैं। तो चलिए, आज की क्लास में जो है हम इसी इंडोक्राइन सिस्टम से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, उसी सिस्टम से हम क्या करेंगे कि आगे के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें छोड़ी थी। हमने बोला था कि एडीएच के फंक्शन हम बताएंगे कि एडीएच जो है वो काम कैसे करता है, एडीएच क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हमने छोड़ी थी पिछली क्लास में अपने। तो और हमने ये भी बोला था कि इसका जवाब आप देंगे। डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, ये पूछा था कि डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच है क्या, कौन सी बीमारी होती है अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडीएच है क्या। एडीएच को हम वेसोप्रेसिन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं, वेसोप्रेसिन नाम से जानते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स को प्रेस करने वाली, दबाने वाली हार्मोन। ठीक है, चलिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, गोइटर और कुशिंग सिंड्रोम। हिंदी में अगर हम जान जाए तो डायबिटीज मेलाइटस को हम मधुमेह बोलते हैं। बाकी एक डायबिटीज इंसिपिडस है, एक कुशिंग है, सॉरी यहाँ पे कुशिंग नहीं है, हिंदी में है, यहाँ पे ग्वाइटर लिखा हुआ है यानी कि घेंघा। और उसके बाद क्या है, कुशिंग सिंड्रोम। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। तो एडीएच की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि एडीएच का फंक्शन क्या होता है। जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, ये करता है क्या है, इसका नाम ही जैसा कि क्या, एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए डायूरेसिस का अगर हम बात करें, डायूरेसिस का मतलब क्या है, तो एंटी का तो मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि उसके उल्टा। और किसके उल्टा, डायूरेसिस के उल्टा। अब डायूरेसिस का मतलब होता है मेकिंग टू मच यूरिन, बहुत ज्यादा यूरिन बनाना क्या कहलाता है, डायूरेसिस कहलाता है। देखिए एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन जो है उसको हम बोलते हैं डायूरेसिस। और एंटी का मतलब अगेंस्ट। तो ऐसा हार्मोन जो क्या कर रहा है कि यूरिन का जो लेवल है ना, जैसे क्या होता है कि अगर ये जितना ज्यादा बनेगा उतना ही कम पेशाब होगा हमें। तो हमारा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो क्या करता है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम है जहाँ से यूरिन बनता है, छनता है और छन के बाहर निकलता है, वहां से क्या करता है कि पानी पानी को क्या करता है, वापस ब्लड में उठा लेता है। तो जब वो पानी को वापस ब्लड में उठा लेगा तो यूरिन जो बाहर निकल रहा था वो कम हो जाएगा। तो यही इसका काम है। और ये पूछ रहा है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, इसकी कमी हो जाएगी तो यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को, जो एडीएच की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा यूरिन का होना, कहलाता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहलाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर, किसी मरीज के अंदर जो है एडीएच की कमी हो जाए, वेसोप्रेसिन की कमी हो जाए, तो जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, बाकी की तीन ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कि एडीएच ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, जैसे एडीएच की कम होने से बहुत ज़्यादा यूरिन बाहर हो रहा था, उसको हमने नाम दे दिया डायबिटीज इंसिपिडस। अगर एडीएच बहुत ज़्यादा हो जाए तो यूरिन एकदम कम हो जाएगा, उस बीमारी को हम बोलते हैं सियाद। क्या बोलते हैं इसको हम, सियाद। अब ये सियाद क्या है, सियाद का मतलब होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इस बीमारी में जो हमारा सियाद है, सियादम की जो प्रॉब्लम है, इसमें यूरिन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एडीएच इसमें बढ़ रहा है, एडीएच बढ़ने की वजह से यूरिन कम हो जाता है। एडीएच कम होगा तो यूरिन बढ़ जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए, तो ये तो हमारे प्रीवियस क्लास का था। उसके अलावा ये जो हमारा एंटी डायबिटिक हार्मोन है, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए ये क्या करेगा, कैसे करता है, तो ये जो है इसका दूसरा नाम जो है हमारा वेसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम क्या था, वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन अगर इसका नाम है तो ये हमने बताया कि ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स यानी जो खून की नली इसको क्या करता है, सिकोड़ देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, दबा देता है। तो अगर एक पाइप है, पाइप में ब्लड बह रहा है और इस पाइप का जो डायमीटर हम कम कर देंगे, ठीक है, इसको हमने क्या किया, दबा दिए, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा एंटी डायरेटिक रिलीज होगा उतनी ही ब्लड वेसल सिकुड़ेंगे, और जितनी ब्लड वेसल सिकुड़ेंगे उतना ही ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा यहाँ से आज के सेशन का जो है हमारा प्रश्न पहला, थायरोक्सिन जो है हार्मोन है एक, जिसको हम T4 के नाम से भी जानते हैं, T4 थायरोक्सिन।
थायरॉक्सिन के अंदर क्या कंटेंट होता है, क्या उसके अंदर आयरन होता है, आयोडीन होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है? चलिए बताइए, थायरॉक्सिन के अंदर कौन सा कंटेंट होता है? ओके, हम सबसे पहले देख लेते हैं थायरॉक्सिन जो है वो बनता कैसे है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, थायरॉक्सिन जो है वो बनता कहाँ पे है, तो वो बनता है थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, हमारे गले में होती है, नेक में होती है। यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल है, थायराइड में दो किस्म के सेल पाए जाते हैं, हम उसको बता दे रहा पहले। थायराइड जो हमारी ग्लैंड है उसमें एक होती है फॉलिकुलर सेल, एक होती है पैरा फॉलिकुलर सेल, ठीक है। फॉलिकुलर सेल और पैरा फॉलिकुलर सेल, दो किस्म की सेल पाई जाती है हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर। थायराइड ग्लैंड आपको पता है, हमने बता रखा है। चलिए, ये जो हमारा फॉलिकुलर सेल है इसका काम होता है T3 और T4 बनाना, T3 और T4। T3 क्या है, T3 को हम बोलते हैं ट्राई आइडो थायरोनिन, थायरोनिन, ये क्या है, T3 है। और T4 को हम बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, इसी को हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन, ठीक है। T4 को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। तो दो हार्मोन जो होते हैं वो फॉलिकुलर सेल से बनते हैं। वही जो पैरा फॉलिकुलर सेल है वो ये बनाता है कैल्सिटोनिन, ये क्या बनाता है, कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन बनाता है। चलिए, कैल्सिटोनिन क्या करता है उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा T3 T4, यानी कि मेनली हम T4 की बात करेंगे, थायरॉक्सिन, वो बनता कैसे। सबसे पहले हमारा वर्क क्या करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। आप अगर प्रीवियस क्लास अच्छे से पढ़ेंगे आपको पता होगा कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, TRH, क्या रिलीज करता है, TRH। अब ये TRH जो है वो आता कहाँ पे, पिट्यूटरी के पास, किसके पास आएगा, पिट्यूटरी के पास आता है। और पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब ये पिट्यूटरी से TSH बन के जाएगा किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। और थायराइड ग्लैंड में मेनली किसके पास, फॉलिकुलर सेल के पास। अब फॉलिकुलर सेल जो है वो एक अमाइनो एसिड का निर्माण शुरू कर देती है। उस अमाइनो एसिड का नाम होता है टायरोसिन। क्या नाम होता है उसका, टायरोसिन। और ये टायरोसिन कहाँ बनता है, फॉलिकुलर सेल में। और किसकी वजह से बनता है, TSH की वजह से बनता है। तो TSH जब जाता है थायराइड ग्लैंड के पास तो उसने बना दिया टायरोसिन। क्या बना दिया, टायरोसिन। अब हम जो बाहर से खाने के साथ, नमक के साथ जो हम आयोडीन ले रहे हैं, वो आयोडीन जब टायरोसिन के साथ मिलता है तो एक प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, एक प्रोटीन जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। क्या नाम है उसका, थायरोग्लोबुलिन। अब इस थायरोग्लोबुलिन के साथ कितने आयोडीन के मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, मान लीजिए कि इस प्रोटीन के साथ हमने एक आयोडीन और जोड़ दिया, ठीक है, एक आयोडीन और जोड़ दिया तो बन गया मोनोआयोडोथायरोसिन। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोआयोडोथायरोसिन, हमने नाम दे दिया मोनोआयोडोथायरोसिन। अगर इसी थायरोग्लोबुलिन के साथ दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, ठीक है, +2 आयोडीन जुड़ गए, तो वो हो जाता है डाई आयोडोथायरोसिन। उसको हम क्या कहते हैं, डाई आयोडोथायरोसिन। अब एक तरफ डाई बन रहा है, एक तरफ मोनो बन रहा है। अब क्या होता है कि ये डाई और ये मोनो आपस में कपलिंग करते हैं, मतलब कि ये दोनों आगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो अगर एक डाई और एक मोनो आपस में जुड़ जाएगा तो हम जानते हैं कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये तो आपने सुना होगा। 1 2 3 मॉलिक्यूल्स को, जितने मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं उसको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसे करके पढ़ते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स तो मतलब डाई, 1 मॉलिक्यूल्स तो मतलब मोनो। अगर एक और दो जुड़ गए तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, अगर ये दोनों जुड़ गए तो इसको हम बोलेंगे ट्राई, ठीक है। अगर एक डाई और एक मोनो जुड़ गया तो यानी 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए, उसको हम बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। और इसी ट्राई आइडोथायरोनिन को हम बोलते हैं T3, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो कि दो डाई जुड़ जाए, डाई डाई मतलब कि दो दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए किसके, डाई के, तो यहाँ पे दो दो है, ऑलरेडी ये दो है और दो आके जुड़ गए तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T4।
अगर 2 डाई जुड़ेंगे तो हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक डाई एक मोनो यानी 3, 2 डाई जुड़ गए तो यानी कि 4। तो इसको हम बोलते हैं T4 और इसी को हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। अब ये थायरोक्सिन यहाँ पे बन गया। थायरोक्सिन किसकी वजह से बना? आयोडीन की वजह से। इसके अंदर क्या है? आयोडीन प्रेजेंट है। अगर हम बाहर से आयोडीन नहीं लेंगे, इस बात को समझिए कि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो ये जो अमाइनो एसिड था थायरोसिन, ये कभी भी थायरोग्लोबुलिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और थायरोग्लोबुलिन में एक बार कन्वर्ट हो भी गया थोड़े बहुत आयोडीन से, तो उसको T3 T4 में बदलने के लिए फिर से हमें क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। और आयोडीन की तो हमारे शरीर में क्या है? कमी है। तो आयोडीन की कमी होगी तो T3 T4 नहीं बन पाता है और यही प्रोटीन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्या होगा? ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा कहाँ पे? इसी थायराइड ग्लैंड में। और धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड बढ़ के इतना बड़ा आगे आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं ग्वाइटर। अगर आयोडीन की कमी होती है तो क्या हो जाता है? ग्वाइटर। तो ग्वाइटर कैसे होता है? आयोडीन की कमी हुई जिसकी वजह से जो थायरोग्लोबुलिन था, जो प्रोटीन हमारे थायराइड ग्लैंड में बन रहा था, वो अब T3 T4 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो यहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो गया और धीरे 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 थायराइड ग्लैंड बड़ी हो गई जिससे हमें बाहर की तरफ दिखने लगा। तो आयोडीन की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम हुई इसको हमने नाम दे दिया ग्वाइटर। चलिए अभी इस चार्ट से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज कि यहाँ पे हमने देखा कि थायरोक्सिन जो है वो क्या कंटेन करता है। तो थायरोक्सिन में क्या था? आयरन का जिक्र हमने कहीं किया नहीं, कैल्शियम का जिक्र नहीं किया, सोडियम का नहीं किया, हमने आयोडीन का नाम लिया। तो आयोडीन जो है वो किसके अंदर होता है? T4 यानी कि थायरोक्सिन के अंदर होता है। चलिए आगे। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रेन कॉज, ये कह रहा है कि अगर छोटे बच्चों में थायराइड हार्मोन जो है T3 T4 कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जब एक बच्चा मदर के वोम में होता है यानी कि माँ के पेट में होता है तो उस टाइम उसके शरीर का जो ग्रोथ हो रहा होता है ना, उसके हाथ पैर और बाकी बॉडी का ऑर्गन जो बढ़ रहे होते हैं, तो बढ़ने के लिए सबसे जरूरी जो हार्मोन होता है उस टाइम ग्रोथ हार्मोन नहीं होता है। उस टाइम जो हार्मोन होता है वो होता है थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन। अभी थायराइड हार्मोन कौन कौन से है? T3 और T4। ये बात आपको क्लियर है? जब बच्चा मदर के वोम में होता है यानी कि माँ के पेट में होता है, उस टाइम उसके शरीर को बढ़ने के लिए थायराइड हार्मोन की जरूरत पड़ती है। तो वही पूछ रहा है कि उस टाइम अगर उसको थायराइड हार्मोन ना मिले, हाइपो का मतलब क्या है? कम, कमी हो रही है उसके अंदर थायराइड की, तो क्या होगा? एक्रोमेगैली होगा। क्या? एक्रोमेगैली का मतलब होता है कि हाथ पैर का बड़ा हो जाना, बड़ा हो जाना। लेकिन यहाँ पे तो जो उसको बड़ा कर रहा था हाथ पैर को वो तो है ही नहीं, कम है। तो ये क्या होगा? छोटा छोटा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है डायबिटीज होगा। क्या? डायबिटीज जो है वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? हमारे पैंक्रियाज ग्लैंड से। यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं। एडिसन डिजीज जो है, एडिसन डिजीज ये जो बीमारी है ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी है। किसकी? एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? तो जो किडनी के ऊपर टोपी होती है ना, टोपी ऐसे, वही एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो यहाँ पे इसकी भी बात नहीं हो रही है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्रिटिनिज्म। उस बीमारी को हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। और क्रिटिनिज्म कैसा होता है? तो इस तरीके का, जब एक बच्चा जन्म लेगा तो उसका जो है पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाता है मदर के वो में। ये देखिए कुछ एबनॉर्मल तरीके से हुआ ना, पैर मुड़ गया, हाथ मुड़ गया है, और ऐसे कुछ तरीके से जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है बच्चे का। किसकी कमी की वजह से? थायराइड, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म। तो जब भी एक बच्चे में पूछे कि एक बच्चे में थायराइड का लेवल कम हो रहा है, हाइपो हो रहा है, तो वहां पे जो प्रॉब्लम होती है इसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट। यहाँ पे भी थायराइड की कमी हो रही है, लेकिन किसके अंदर कमी हो रही है? एडल्ट के अंदर। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। देखिए जब भी एडल्ट के अंदर थायराइड की बात करें हम, तो एडल्ट के अंदर थायराइड हार्मोन का काम होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं उनको एनर्जी, समझ लीजिए ऐसा कि जो हम खा रहे हैं उससे उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना, उनको देना, जिससे हमारे सारा ऑर्गन अपना फंक्शन नॉर्मली करते रहे। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने का काम होता है किसका? हाइपोथायराइडिज्म का। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। ये पूछ रहा है कि अगर ये कम हो जाए, T3 T4 जो है वो
कम हो जाए किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, तो उस टाइम कंडीशन क्या होगी, जीजेंटिज्म नहीं, जीजेंटिज्म नहीं होगी। ये तो किसकी बीमारी है, ये जीएच के बढ़ जाने की वजह से होता है, ये जीएच के बढ़ने की वजह से होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ग्वाइटर, ग्वाइटर में क्या होता है, आयोडीन, आयोडीन कम होता है। यहाँ पे पूरे T3 T4 की बात कर रहा है। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड का जो होता है वो बढ़ जाना, थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना क्या कहलाता है, ग्वाइटर कहलाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम भी किसकी प्रॉब्लम है, ये है एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड की। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत। हमारा राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मिक्स एडिमा। ठीक है, मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, पैरों में इस तरीके से कुछ सूजन हमें देखने को मिलते हैं एक पेशेंट के अंदर, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से हो रहा है, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से हो रहा है। चलिए अभी इस थायराइड से रिलेटेड एक और हम बहुत बड़ा मिथ आपको बता रहे हैं। जैसे गांव में होता है ना कि लोग कहते हैं कि इनको थायराइड की प्रॉब्लम है, लेकिन थायराइड की प्रॉब्लम में भी दो प्रॉब्लम होती है, या तो थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया या तो थायराइड हार्मोन कम हो गया। तो बात ये होती है कि ज़्यादा है या कम है वो तो उनको नहीं पता होता, बस उनको ये पता है कि थायराइड की प्रॉब्लम है इनको। चलिए अब हमको कैसे पता चलेगा, देखिए जिस मरीज के अंदर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हाइपर थायराइडिज्म, तो हाइपर थायराइडिज्म वाले कंडीशन में मरीज जो है वो एकदम पतला सा होगा, क्या होगा, एकदम पतला सा होगा। जब भी कंडीशन हो हाइपर की तो मरीज एकदम पतला सा दिखेगा। और हाइपर में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो ग्लैंड है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ स्वेल्ड दिखेगी, जो ग्लैंड है वो स्वेल्ड दिख सकती है, लेकिन पेशेंट एकदम पतला होगा, बहुत चिड़चिड़ा होगा और बहुत एनर्जेटिक होता है। बात समझ में आई? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो रहा है, ऑर्गन को पूरा भरपूर खाना मिला, एकदम मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, स्टोर करने के लिए बॉडी में कुछ है ही नहीं। और जब तक बॉडी में फैट ये सारी चीज़ें स्टोर नहीं होंगी तब तक आदमी मोटा नहीं होगा। तो सारा फैट जो है उसका मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, सबको तोड़ तोड़ के एनर्जी बना दिया जा रहा है। और वो कौन बना रहा है, T3 और T4, क्योंकि T3 T4 क्या हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा हो गया। तो जिसमें T3 T4 यानी कि थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है वो आदमी एकदम पतला होता है, और जिसमें T3 और T4 कम होता है वो बहुत ही थका थका फील करता है, बहुत ही लेजी होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा मोटा भी होता है। क्यों? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिससे वो जो भी खा रहा है वो धीरे धीरे उसके बॉडी में क्या होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी T3 T4 कम होता है तो आदमी मोटा हो जाता है, और जब T3 T4 जो है वो बढ़ जाता है तो आदमी पतला हो जाता है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। हाइपरथायराइडिज्म, अगर किसी मरीज के अंदर थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 बढ़ जाए तो वो कौन सी बीमारी कॉज कर सकता है, क्या वेट गेन होगा, वेट गेन होगा क्या? हमने तो अभी बताया आपसे कि वेट गेन यानी कि वजन कब बढ़ेगा, जब T3 T4 कम हो, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि T3 T4 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो वेट लॉस होगा, तो वेट गेन वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। स्लो मेटाबॉलिज्म, नहीं, T3 T4 जितना ज़्यादा होगा मेटाबॉलिज्म उतना ही फास्ट होगा, वो भी हमने आपको अभी इसके पिछले वाले स्लाइड में बता दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि एक्जोप्थैल्मिक, एक्जोप्थैल्मिक गॉइटर, और चौथा कह रहा है डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म में जो होता है जीएच का लेवल कम देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। राइट आंसर जो है वो एक्जोप्थैल्मिक गॉइटर है। अब एक्जोप्थैल्मिक गॉइटर क्या होता है, देखिए ऐसे मरीज जिनमें क्या होता है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, पहले तो यहाँ पे पूरा फूला हुआ दिखेगा हमें, जो थायराइड ग्लैंड है वो हमें बाहर की तरफ फूली हुई दिखेगी, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। उसके साथ साथ उसकी आंखें जो है ना वो थोड़ी सी प्रोट्रूज आउट यानी कि बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी, आंखें ऐसे बड़ी बड़ी लगेगा कि वो आंखें अभी निकल रही हैं। चलिए इसको मैं एक फोटो से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका जो ये थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे ये आप देखिए कि उभरा उभरा दिख रहा है। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमें बाहर की तरफ बल्जिंग दिखेगा, और उसके साथ साथ आप इसकी आंखें देखिए, आंखें जो है वो बड़ी बड़ी आंखें, और आंखें बाहर आने की कोशिश कर रही है, इस तरीके का लग रहा है। इसी को हम बोलते हैं एक्जोप्थैल्मिक गॉइटर। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्जोप्थैल्मिक गॉइटर। अगर यही एक्जोप्थैल्मिक गॉइटर जो है ये प्रॉब्लम यानी कि T3 T4 का बढ़ जाना अगर किसी बीमारी से बढ़ा है तो तब तो ये कारण, लेकिन अगर यही हमारे इम्यूनिटी की वजह से बढ़ जाए, हमारी
इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से अगर ये चीज हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब क्या होता है ऑटो इम्यून डिजीज? हमारे शरीर के बचाव करने वाली जो क्षमता है, हमारे शरीर का बचाव करने वाली जो क्षमता है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑटो इम्यून डिजीज। अगर इस प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा T3 T4 है वो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको हम नाम देते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज। अब आपसे कोई पूछे कि ग्रेव्स डिजीज क्या होता है तो हम उसको बोलेंगे कि ऑटो इम्यून की वजह से T3 T4 का बढ़ जाना यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाना, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो है थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना और आंखों का बाहर निकलना देखने को मिलता है, जिसको हम नाम देते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज। चलिए नेक्स्ट, ग्वाइटर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से घेंगा होता है? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, चलिए इसका जवाब दीजिए आप। ग्वाइटर जो है वो किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? चलिए यहाँ पे आयरन, आयरन का कोई लेना देना नहीं है, कैल्शियम का भी कोई लेना देना नहीं है, ग्लूकोज का लेना देना नहीं है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है ग्वाइटर, ये चीज हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन रेगुलेट्स। कैल्सीटोनिन क्या है? क्या है कैल्सीटोनिन? चलिए अब हमने आपको यहाँ पे बताया था, हम पिछली स्लाइड में चलते हैं। हमने बताया था आपको कि कैल्सीटोनिन जो है वो कहाँ से बनती है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड में दो तरीके की सेल होती हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था? थायराइड ग्लैंड में, ये थायराइड ग्लैंड है, इसमें दो तरीके की सेल, एक फॉलिकुलर सेल और एक पैरा फॉलिकुलर सेल। तो फॉलिकुलर सेल जो थी, फॉलिकुलर सेल वो क्या बना रही थी? फॉलिकुलर सेल तो बना रही थी हमारा क्या? T3 T4। लेकिन वही अगर हम बात करें पैरा फॉलिकुलर की, तो पैरा फॉलिकुलर सेल बना रही थी कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन भी किससे बनता है? तो कैल्सीटोनिन बनता है हमारे थायराइड ग्लैंड से। और ये कैल्सीटोनिन जो है वो क्या करता है कि ब्लड से कैल्शियम को किस में भेज देता है? बोन में। किस में भेजता है? बोन में। अब ब्लड से कैल्शियम को बोन में भेज रहा है यानी कि ब्लड में कैल्शियम की कमी कर रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम समझते हैं इसको फिर से। ये हमारा थायराइड ग्लैंड, ये क्या है? ये थायराइड ग्लैंड। और यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं 4 नंबर में पैराथायराइड ग्लैंड। ये क्या होते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें दो तरीके के सेल पाए जाते हैं। एक ये हो गया, ठीक है, जिसका नाम है फॉलिकुलर फॉलिकुलर सेल। और एक दूसरे किस्म का सेल है, एक दूसरे किस्म का सेल है जो यहाँ पे पाया जा रहा है और जिसको हम बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल और पैरा फॉलिकुलर सेल। जो फॉलिकुलर सेल है, फॉलिकुलर सेल ये तो क्या बनाता है? ये हम बात कर चुके कि ये क्या बनाता है? T3 और T4 बनाता है। वही पैरा फॉलिकुलर जो सेल है वो क्या बनाता है? तो ये बनाता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन। अब ये कैल्सीटोनिन हार्मोन करता क्या है? तो ये ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है, कैल्शियम लेवल उसको कम करता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल को कैसे कम करेगा? कि ये क्या करता है? कैल्सीटोनिन जो है, जो ये ब्लड है ना, ये ब्लड है क्या? ये ब्लड है, इसमें ये कैल्शियम जो है इसको क्या करता है कि ब्लड से उठा के किसके अंदर भेज देता है? बोन के अंदर। ठीक है, ये क्या है? बोन है। अब यहाँ से कैल्शियम को कहाँ भेज दिया? बोन के अंदर। कौन भेज दिया? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन। अब कैल्सीटोनिन ने क्या किया कि ब्लड से कैल्शियम को उठाया और कहाँ भेज दिया? बोन के अंदर भेज दिया। तो जब सारा कैल्शियम उठा उठा के बोन के अंदर भेज रहा है तो बोन तो भले ही मजबूत हो लेकिन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल की क्या हो जाती है? कमी। तो ये कह रहा है
कि कैल्सिटोनिन किसको रेगुलेट कर रहा है, तो क्या ये ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा है, क्या ये कैल्शियम को कर रहा है, या सोडियम या आयोडीन, तो यहाँ पे ये कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा कैल्सिटोनिन है उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है ब्लड में। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत। चलिए, यहाँ पे हमने जो पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड बताया, यहाँ पे 4 हमें पैराथायराइड ग्लैंड भी दिखते हैं। पैराथायराइड, ये पैराथायराइड जो ग्लैंड है इससे जो हार्मोन बनता है उसको हम बोलते हैं पैराथार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम, पैराथार्मोन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं PTH, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या करता है, तो ये पैराथार्मोन जो है वो जस्ट उल्टा होता है किसका, कैल्सिटोनिन का, कैल्सिटोनिन का उल्टा। अब कैल्सिटोनिन का उल्टा का मतलब क्या है कि ये जो PTH है वो क्या करता है कि बोन से, ये जो बोन है यहाँ से कैल्शियम को किसके अंदर भेजता है, ब्लड के अंदर। किसके अंदर भेजता है, ब्लड के अंदर भेजता है। तो जो हमारा PTH है वो कैल्शियम का लेवल क्या करता है, बढ़ा देता है। ये क्या कर रहा है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है। वही कैल्सिटोनिन जो है वो क्या कर रहा था, कैल्शियम का लेवल कम कर रहा था। चलिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पैराथायराइड हार्मोन यानी कि PTH, जिसको हम पैराथार्मोन के भी नाम से जानते हैं, PTH जो है वो हार्मोन जो है वो किसको इंक्रीज करता है, ब्लड के अंदर किसको इंक्रीज करता है, क्या वो वाटर को इंक्रीज करता है, क्या वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, क्या वो ब्लड शुगर या ब्लड कैल्शियम। चलिए जवाब दीजिए इसका। अभी हमने बताया कि PTH जो है वो ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ाता है, किसका लेवल बढ़ाता है, चलिए अभी हमने बताया था कि ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। और ये कैसे बढ़ाता है, एक तो एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर देता है, और दूसरा क्या करता है कि बोन से कैल्शियम उठा उठा के किस में भेजने लगता है, ब्लड के, ब्लड में, सॉरी किसमें, ब्लड में भेजने लगता है, जिसमें ब्लड का जब भी हम टेस्ट करेंगे तो हमें कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बाकी के तो गलत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है टिटैनी। टिटैनी आप जानते हैं ना, टिटनस। टिटेनस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। अब किसकी कमी से टिटेनस होता है, देखिए टिटेनस बीमारी जो होती है, टिटेनस बीमारी जो होती है, इसमें पेशेंट का मसल जो होता है ना, पूरी मांसपेशी उसमें स्पाज्म देखने को मिलता है। ऐसे मसल जो एकदम ऐसे कड़ी हो जाती है, पेशेंट जो होता है ना वो एकदम बेड की तरह, जैसे टेबल की तरह बन जाता है, ऐसे जहाँ का तहाँ वहीं अकड़ जाएगा। तो हमारे मसल्स को स्मूथ बनाने के लिए और उसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जरूरत पड़ती है कैल्शियम की। किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की। और कैल्शियम की जब कमी होगी तो मसल्स होती है वो एकदम टाइट हो जाती है, और वही प्रॉब्लम किस में हो रही है, इस टिटैनी बीमारी में हो रही है। तो कैल्शियम की कमी से होता है टिटैनी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो कहीं कैल्शियम दिया नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि कैल्शियम किस की कमी किस हार्मोन की कमी की वजह से हो सकती है। तो थायरॉक्सिन तो यहाँ पे गलत आंसर। हमने बताया था कि PTH जो है ये कैल्शियम को बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, PTH की। तो जब इसकी भी कमी होगी तो यहाँ पे कैल्शियम की भी क्या हो जाएगी, कमी। और जब कैल्शियम की कमी होगी तो बीमारी कौन सी हो जाएगी, टिटैनी। तो यहाँ पे राइट आंसर PTH है, बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब पूछ रहा है कि ग्रेव्स डिजीज इज रिलेटेड टू, ग्रेव्स डिजीज हमने आपको बता दिया यहाँ पे। चलिए फिर से हम एक बार दिखा दे रहे हैं उस चीज को। ग्रेव्स डिजीज क्या थी, ग्रेव्स डिजीज हमने बताया था कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि T3 T4 का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, तो ऑटो इम्यून की वजह से हो रहा है। ऑटो इम्यून यानी कि हमारी ही इम्यूनिटी हमारे ही ग्लैंड पे अटैक करके उसका फंक्शन बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा कर दी, उसी को हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। और जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, आंखें बाहर और घेंगा, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। वही चीज़ यहाँ पे पूछा है कि ग्रेव्स डिजीज जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या ये हाइपोथायरॉयडिज्म से है, यानी कि T3 और T4 के कम होने से है, या फिर कह रहा है कि T3 और T4 के बढ़ जाने से है, या फिर डायबिटीज या एडिशन। डायबिटीज हमारा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का यानी कि पेंक्रियास से रिलेटेड है, और हमारा एडिशन जो है वो एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे।
और ऑप्शन जो हमारा सही कौन सा होगा, ए भी गलत है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रेव्स डिजीज में हाइपर होता है, T3 T4 जो है वो बढ़ जाता है। चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न, थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन, ये तो बिल्कुल बताने वाली चीज ही नहीं है, आप बताइए इसको। क्या ये हमारे एब्डोमेन में होती है, क्या है हमारे नेक में होती है, अभी हम कितनी बार हाथ लगा लगा के बताएं, क्या ये हमारे ब्रेन में होती है, हमारे चेस्ट में होती है, कहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के किस जगह पे होती है? चलिए फटाक से बताइए। चलिए सही आंसर आ रहा है सबका। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो होगा नेक, हमारे नेक में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड, बाकी ये तीन ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। तो गर्दन में होती है हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी के इसी सिस्टम से रिलेटेड दूसरे ग्लैंड के कुछ प्रश्न हैं जो जिसको हम क्या करेंगे अपनी अगली क्लास में करने वाले हैं। चलिए थैंक यू सो मच।